हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है पांडव लीला चौकी में पांडव लीला की मीटिंग, जिसमें कि सभी गांव वासियों को और पांडव लीला के जितने भी पात्र हैं उन सभी को बुला रखा है। तो ये मीटिंग का मेन बताना है उद्देश्य है ये है कि जो भी पैसा जो लोगों ने लगा रखा है और जहाँ जहाँ खर्च हुआ है, पैसा आया तो आया और गया भी बहुत सारा पैसा। तो जो भी पैसा लगा है, जितना भी आया है जो कुछ भी है, तो उस चीज़ की डिटेल, उस चीज़ के बारे में कि यहाँ इतना लगा है, तो सभी ये काम सबका सार्वजनिक काम है, पूरा गांव वालों का काम है। तो इस चीज़ की डिटेल सबको बताना सही होता है, वरना कल के दिन कोई बोल ना दे कि इतने पैसे हुए थे, इतने पैसे हुए थे, कहाँ गए, ये गए, वो गए, जो भी है। मतलब कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। ऐसी चीज़ के बारे में आज पूरी डिटेल दी जाएगी, आय और व्यय। जो पांडव लीला के पात्र हैं उनके भी पर्सनल पैसे बनते हैं, जो कि लोग लगाते हैं उनके नाम पे, अर्जुन के नाम पे, द्रौपदी के नाम पे, सभी कैरेक्टर होते हैं, सभी के नाम पे लिखते हैं, तो उनके भी अलग से होते हैं। तो उनको भी आज बताना है कि तुम्हारे इतने पैसे हुए, इतना ये हुआ, इतना हुआ, जो भी है वहीं जाके पता चलेगा हमको कि क्या क्या होता है। मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से, तो वहीं जाके आपको दिखाऊँगा ब्लॉग के ज़रिए। तो चलते हैं वहीं, फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो हम पहुंच चुके हैं पांडव लीला चौकी पुराना लोबा में। ये कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग अभी, तो बहुत लोग आना बाकी है। तो अभी हम पहुंचे हैं ये पांडव लीला की चौकी पे। यहीं से जितना भी कार्यक्रम चला पांडव लीला का, तो यही चौकी है हमारी। सारी मीटिंग अभी होगी जहां गेंडा मेला हुआ था, तो सभी लोग, आधे जो लोग थे वो लोग चले गए हैं नीचे, तो हम लोग भी अभी वहीं को जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। सभी लड़के अपनी जान लगा रहे हैं और इस पेड़ को निकाल रहे हैं। तो निकाल दिया है पूरा का पूरा पेड़, ये देखिए। तो जिनका खेत है उनके लिए भी सही नहीं हो रहा होगा, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे खेत में अभी तक बांस और ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आज ये काम भी साथ साथ ये काम भी कर देंगे, पूरा खेत को एकदम खाली करके सही कर देंगे पहले जैसा। देखिए 5 मिनट 10 मिनट में ही पूरा खेत खाली हो गया है। तभी तो बोलते हैं एकता में शक्ति है। और बांस निकाल के इधर रख दिए हैं सारा सामान, और पूरा खेत खाली कर दिया। अभी भी थोड़ा बहुत 2-4 हैं ही, तो लड़के लोग सभी लगे हुए हैं। सब मिलजुल के रहेंगे और सब काम करेंगे, तभी काम बहुत जल्दी और सही होता है। ये हमारे गांव के सबसे होनहार व्यक्ति तो बाकी जितने भी पांडव लीला के शस्त्र अस्त्र होते हैं वो अंदर रख दिए हैं, और ये 3 मुंगरे यहीं बाहर पे रहते हैं। तो बच्चों के स्कूल अब खुलने वाले हैं, तो आज फाइनल कर दिया। ये लगे हैं अपने होमवर्क करने में। इससे पहले तो याद नहीं आती, हम भी जब छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे। लास्ट मतलब छुट्टी के लास्ट टाइम पे 1-2 दिन पहले ही हम भी स्कूल का होमवर्क करते थे। सभी जगह ऐसी हाल है, अभी की जनरेशन में भी यही है। और जो ये घर हैं, ये हमारी महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं, तो इनका भी काफ़ी बड़ा रोल है पांडव लीला में। ये जो जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, वो सब यहीं तैयार हो रहे थे। और प्लस में जो अभी हम बैठे हैं, और पहले भी जब मीटिंग होती है तो चाय पानी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था यही लोग करते हैं। तो इनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम, जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष हैं जानकी देवी जी, ये जा रही हैं, तो इनका भी धन्यवाद। चलो वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ से भी आदमी बोलन कि खराब चीज नोक लेकिन बिहार और सब यूएल के कार्यक्रम बहुत बड़े रहो। ये लिए सबसे पहले तो आभारी समूह धन्यवाद पात्र हमारे जति भी पात्र हमारा पांडव लीला में, चाहे छोटा पात्र हो बड़ा पात्र हो, सब ने बहुत बढ़िया इसमें काम किया और सबका योगदान बहुत बढ़िया रहा। तो सबसे पहले यह बार तालियां हम उन पात्रों लिए जिन्होंने। तो हमारे 3 से 4 पीढ़ियों ने ये कार्यक्रम देखा और ये सब संभव हुआ आप लोगों के सहयोग से। जिस दिन हम यहाँ पे कार्यक्रम करने आए ना, उस दिन ये बात थी कि हमारे गुड्डू भाई ने, मेरे को याद है, उन्होंने कहा था कि भाई हम करना चाहते हैं, जन बल भी हमारे पास आ गया, मन बल भी आ गया, लेकिन धन बल है नहीं। तो आप लोगों ने, गांव वालों ने ही उस समय 2.5 लाख की लगभग घोषणा यहाँ पे कर दी थी। तो उसके बाद जो काम का जो रफ्तार बढ़ी और आज तक वो रफ्तार चल रही हमारी। तो सारे कार्यक्रम हुए, सारा लेखा जोखा हमारे प्रधान जी के पास है। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि आप पूरा विवरण इसमें रखें कि किस प्रकार का हमारे पास आर्थिक स्थिति क्या थी और आज की क्या स्थिति है। तो श्रीमान प्रधान नंदन सिंह जी। धन्यवाद। के समय में काम करना बहुत टफ है,
पर हमारे ग्राम सभा समलखेत की एकजुटता ये रही कि हम इतने बड़े काम को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए। इसके लिए मैं अपने ग्राम देवताओं को भी धन्यवाद देता हूँ और ग्राम सभा तो खैर ही है। मैं थोड़ा सा मोटे तौर पर आइडिया रख देता हूँ। 1,05,011 रुपया मेवाक के रूप में जो हमने 500 रुपया लोगों पे भाट डाली थी, उसमें भी खासकर उन लोगों से हमने मेवाक नहीं ली जिनके बड़े अमाउंट थे। दानदाताओं की तरफ से जो दानदाता यहाँ पे आप लोगों ने घोषणा की और जिन लोगों ने भी दानदाताओं ने इस काम को उठाया और इसके अंजाम तक पहुँचाया और आपने तन मन धन से जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। 2,98,933 रुपया टोटल दानदाताओं के हमारी ग्राम सभा के लोगों द्वारा दिया गया। जो प्रथम मीटिंग में हुआ था। हाँ, जो अन्य आय द्वारा जो ग्राम प्रधान द्वारा ब्लॉक से और अन्य जो हमारे पास पिछला बचत था 62,700 रुपया हमारे पास वो कलेक्शन हुआ। और पांडव लीला द्वारा जो पर डे की इनकम हुई हमारी, उसका जो है कि 8,80,000 रुपया हमारे पास कलेक्शन हुआ है, जिसमें कि पात्र भी शामिल है। और ये धन लगा के टोटल 13,46,644 रुपया हमारे पास टोटल पैसा कलेक्शन हुआ। अब थोड़ा खर्च बता दूं मैं, 4,93,750 रुपया हमारा टोटल खर्च हुआ है। मतलब ग्राउंड से लेकर और साजो सामान से लेकर कपड़े से लेकर जो अभी तक का विवरण है, जो भी सहयोग जिनके द्वारा दिया गया, जो भी इनाम को छोड़ के 4,93,750 रुपया हमारा ये बिल्कुल खर्च है। मेरे पास पूरी डिटेल है, जो आदमी इसको देखना चाहे वो अलग है। और इनाम के रूप में 2,17,864 रुपया हमारा इनाम के रूप में पांडवों का है। ये कुल मिला के जो हमारी आय हुई 13 लाख में से 7,11,644 रुपये ये खर्च का है। इसको कम करके 6,35,030 रुपये मेरे पास बैलेंस है, जो कि शुद्ध मुनाफा है। इनका जो है इनाम की राशि जो है 2,17,864 रुपया इनका बनता है। और वो मैंने बिल्कुल अलग से निकाला है। मैं घोषणा नहीं करूँगा कि किसका कितना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर में पूरा मेंटेनेंस है उसका, कि जिसके जो भी पात्र है उनके आगे उसकी डिटेल है और साथ ही लिफाफे में अंकित है। लिफाफा जो मैंने बनाया है वो जब बांटेंगे तब अनाउंस कर देंगे। प्रधान जी ने बताया कि आप हमारे पास देखिए, जिस दिन हमने कार्यक्रम शुरू किया उस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। इच्छा थी, और इच्छा के कहते ना कि इच्छा शक्ति है तो हर कुछ हो जाता है। कुछ से कुछ नहीं से बहुत कुछ हमारे पास आ जाता है। आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। कहते उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि भैरवगढ़ी जैसे पहाड़ को उन्होंने काट के सड़क बना दी। कमेटी जो 10 से 15 लोगों की बनी हुई थी, सबका बहुत बढ़िया साथ रहा। विशेष रूप से हमने हर बार, अब हर के ताऊ जी की उम्र 72 साल 70 से ऊपर बहुत होती है। हम तो 40 साल पे भी नहीं पहुँचे और हमें ठंड लग जाती है, नंगे पैर नहीं रह पाते। देखते थे कि वहाँ पे नंगे पैर वो रहते थे हमेशा। उनका साथ हमें मिला। प्रधान जी आपका साथ मिला हमारे। और सबसे बड़ी बात, युवा साथी हमारे साथ गुड्डू भाई थे। जो भी दारोमदार इच्छाएं हर किसी की थी। बहुत पहले से हम भी सोचते थे कि कभी होगा पांडव लीला क्या, हम भी देखेंगे, कभी करेंगे। और गुड्डू भाई ने वो इच्छा शक्ति जाहिर की। और सबसे पहले इन्होंने इच्छा शक्ति अपनी मुझे जहाँ तक जानकारी है पुष्कर सिंह मामा जी के साथ, जिन्होंने कि गेंडे की बकरी भी दी थी। जो मुख्य मेला जिस दिन लगता है, उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी पहले दिन कि गेंडे की बकरी मैं अपनी तरफ से दूंगा। और आपको मालूम है कि जो पहले दिन जो भूमिया देवता को जो हमने अर्पित की थी, जो चढ़ाई थी जो बकरी, वो हमारे प्रधान जी ने दी थी। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष साहब जी, कोषाध्यक्ष साहब जी, जितने भी हमारे यहाँ पर मातृशक्ति बैठे हैं और मेरे भाई जितने भी यहाँ पर हैं, सबसे पहले तो ये जो हमने जो कार्यक्रम किया उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि ये कार्य जो हुआ है अकेले मेरे बदौलत नहीं हुआ। हमने तो एक इच्छा शक्ति जगाई थी। सिर्फ इच्छा शक्ति जगाने के लिए आप लोगों ने जो पीछे से सहयोग किया है, मैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे ग्राम सभा के जितने भी जो यहाँ पर आए भी नहीं हैं, उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य, एक इतिहास बना दिया है। 24 साल का जो सूखा आप लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया है, ये वाकई में अपने आप में एक इतिहास बन गया है। अब आप देखिए, जब पिछली पांडव लीला हुई थी 99 में 97 में, तब तो हम बहुत छोटे थे। हालांकि हमको याद है उस पांडव लीला की भी, लेकिन अभी जो इस समय के जो छोटे बच्चे होंगे तो वो भी एक यादगार रहेंगे उनके लिए
और जिन्होंने इसमें खासकर भाग लिया है, प्रतिभाग किया है, तो उनके लिए तो एक अलग सा अनोखा यादगार होगा। क्योंकि देखा मैंने जिस दिन हमारा पांडव लीला का अंतिम दिन था, हालांकि उसके पहले दिन पे मैं बहुत भावुक हो रहा था, और जिस दिन हमारा वहाँ पर मेला हुआ, वो जब भावुक हो रहे थे वो क्या था आप लोगों के अंदर, यही था। तो इतने दिन से हम जो कार्यक्रम कर रहे थे, कोई ऐसा ही रोना थोड़ी ना था, वही था कि हम इतने दिन से किसी कार्य को करने के बाद बिछड़ रहे हैं। तो अपने आप में जब किसी चीज़ की भावुकता आती है, इसका मतलब काम अपने आप में बहुत अच्छा हुआ है। लिफाफे के अंदर हमने जो भी डाला है, बहुत मतलब पूरा दिनेश ने स्कूल के अंदर या हम लोगों ने आपस में बैठ के, मतलब जिसका पाई जितना इनाम हुआ है उसको लिफाफे के अंदर पैक किया है। डिटेल पूरी बनी है, पूरा निकाला गया है। पांडव भेंट में दास का भी हिस्सा है, किसी में पंडित का हिस्सा है और किसी में व्यक्तिगत भी है। और उन चीज़ों को बहुत 3-4 दिन हमारे इसी पे लग गए और उसको निकाल के तब लिफाफे भरे हैं। मेरे पास पूरी इसकी डिटेल है। एक दिन का जो हिसाब आपको दिख रहा है, ये एक दिन का कैलकुलेट किया हुआ हिसाब है। इसमें हमने कैसे कैटेगराइज किया इसको, मतलब जो पांडव भेंट सबने दिया था, ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया होगा, शायद जिन लोगों ने देखा। तो जो पांडव भेंट हमारी आई है, ये हमने जो कॉमन भेंट आई है ना, जिसमें केवल पांडव भेंट शब्द था, ये हमने अलग कैटेगराइज किया हुआ है ऊपर। ये एक दिन का हिसाब है खाली। और जो ऊपर का अमाउंट है, माना ये एक दिन का अमाउंट है, ये हुआ है 32,875 रुपये। इसको हमने डिवाइड किया है, जितने हमारे पात्र थे, जो पांडव पात्र 22 लोग थे, तो प्रत्येक आदमी के हिस्से में, ये लास्ट दिन का है इसलिए अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए मैंने यही कागज़ मेरे हाथ पे भी आया है। 1494 रुपये प्रत्येक के खाते में इस दिन आया था, मेले के दिन। इसके अतिरिक्त किन्हीं लोगों ने, किसी ने अभिमन्यु को माना 250 रुपये दे दिया। ये अभिमन्यु का अलग हो गया 250 रुपये। अभिमन्यु का 250 है, तो ये 1494 तो सबको मिल गया। किसी ने अभिमन्यु के लिए 250 दे दिया तो उनका 250 बढ़ गया। माता कुंती के लिए 451 रुपये इस दिन हुआ। तो हमने ये 1494 में 451 रुपये उस दिन का जुड़ गया। बहुत ही बड़ी जो खुशी उस दिन देखने में मिली, वो खुशी आज भी हो रही है। दूसरा ये बीच में तुम देखो, कई व्यवधान, कई लोगों मन में कई शंका, कई छुई, लेकिन छुई तो इन्होंने जब कखे में छुए लगे तो मैं सबक भी मिलन। तो ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम जेल में या कोई भी चीज़ बनूँ, चाहे दाल बनूँ, चाय बनूँ या कोई चीज़ बनूँ, तो उनमें तीखा भी पड़न, लूणियाँ भी पड़न, कई किस्म की चीज़ पड़न में, तब जाकर वो स्वाद हो। ये चीज़ ये भी लगा, तो ये स्वाद तब बन ये कि जब सब एक मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तुमूल्य सहयोग करो। बहुत ये कृष्ण का पात्र कोई ऐसा नॉर्मल नहीं होता जिसको भगवान का साक्षात रूप मिला। जय हो तुम्हारी, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आई है 9,760 रुपये। 10,800 हनुमान जी का। युधिष्ठिर 8,750। युधिष्ठिर युधिष्ठिर कहाँ है? रजिस्टर नहीं हुई। अरे सत्यवादी युधिष्ठिर ही गुम है। हरिंदर सिंह अर्जुन इसका है 13,550। उसके बाद द्रौपदी का है 9,300। बहुत बढ़िया। बाहुबली भीमसेन भीम का है 9,580। बहुत बढ़िया। तो एक बात मैं बताऊं, जब से हमारे भीम जी आए, तब से हमारा गेम भी सुधरा। और मतलब सभी लोगों लिए भी बोल कि भैया जो है 65 साल का, हाँ वो तो है, तो तुम्हारे इनके जज्बे को सलाम है। वो एक्शन, वो तो हमें पता नहीं वो एक्शन कैसे हो रखा था, वो तो हमें पता है। वो मेरे को पता है। नकुल इनका है 8,710 रुपया। किशन सिंह सहदेव सहदेव 8,400। बहुत बढ़िया। 8,000। नागार्जुन भरत सिंह और हमारे भरत भाई
इनका है 1200 रुपया। पाँव भी नहीं छुआ उसने 1000 सुन के। 8,950 रुपया। 1,500 रुपया। ना भाई इनका है 8,550 रुपया। बहुत बढ़िया। नौकरी छोड़ गया। ममता ममता दर है इनका है 8,700 रुपया। बहुत ज्यादा 8,600 रुपया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भवरिक सुरेंद्र सिंह साकर भवरिक 8,350 रुपये। 8,350 रुपये तो 65 रुपये हुए जी। वे थोल बोरी जी तुरंत मलियाओ 8,800 रुपया। कमेटी में डाल राम सिंह 8,300। कमेटी में तो भीम से कह रहे थे। यह है मोहित 8,300। मोहित सिंह नहीं जा भाई जा मोहित के लिए ताली यार, मोहित के लिए ताली। नीरज सिंह 8,300। मनीष सिंह साकर 8,300। आनंद राम 1,300। 8,500। ये बहुत अच्छे 8,300। अब हमारा मेरा विचार तो खुद का यह है कि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का नाम का एक खाता पोस्ट ऑफिस में खोल दिया जाए और इस पैसे को वहीं एफडी के तौर पे, क्योंकि एफडी के तौर पे वरिष्ठ, एक तो आप सीनियर सिटीजन में आएंगे, सीनियर सिटीजन में जो आपको जो हमको 1% जो ब्याज मिलेगा तो वो अच्छा भी मिलेगा और हमारे मतलब उस समय अगर 2 साल में कराएंगे तो करीब करीब मेरा जो अनुमान है 6 लाख में कम से कम 80,000 के समथिंग ब्याज भी बनेगा। सही सुझाव दिया उन्होंने। मिष्ठान इसलिए मंगा तो मुझे थोड़ा लास्ट में चले काम करो ये बात तो बोलो कुछ नहीं दिया चलो सारा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। लास्ट में मीठा पहले मीठा ये भरत की अपनी है। तो लास्ट में जो मिठाई है ये पांडुलीला अच्छे से संपन्न हुई इस चीज़ की, और लड़कों ने जो आज काम किया, नीचे पूरा खेत साफ किया, जो भी है उस चीज़ की है। तो जलेबी मंगा रखी है पांडव खाल से, भरत की दुकान से, एकदम फ्रेश गरम गरम जलेबियाँ। तो जलेबी के साथ मीटिंग का समापन होता हुआ अब हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं घर को। एक कृष्ण बने हुए थे हमारे भाई, काफ़ी अच्छा रोल अदा किया इन्होंने अपना। तो बाइक साइड में करके अभी मैं परसारा गांव के एक धार में हूँ, यहाँ से एकदम सही व्यू आता है। तो यहाँ पे थोड़ा मूंगफली खाता हूँ बैठ के और आपको थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ वहाँ की। कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, कुछ भी हो, तो अगर सब लोगों का साथ होता है, सबका प्यार होता है, प्यार मोहब्बत से ही चीज़ें होती है। झगड़ा करने या कुछ ऐसी चीज़ें बोलने से ऐसा होता है कि मन में एक गलत भावना आती है और एक खटास जैसी जो बोलते हैं, तो थोड़ा वो भी हो जाती है। और हर किसी के मन में होती है ये सब चीज़ें। गांव का कोई भी व्यक्ति है तो वो बेझिझक होके वहाँ कमेटी में जाके पैसे का ब्यौरा जो भी है, जहाँ दिया, कितना लगा, क्या लगा, वो सब कुछ पूछ सकता है। वो इंसान, वो गांव वालों का हक भी है। और जो मेन उनके जो अभी कार्य कराने वाले जो अध्यक्ष हैं, मतलब जितने भी कमेटी के लोग हैं, वो भी वैसे नहीं है। मतलब वो भी काफ़ी, उनका जो होता है एकदम पारदर्शी बोलते हैं ना जिसको, आर पार देखने वाला। तो ऐसा उन्होंने वो किया है, मतलब पूरा डिटेल सब कुछ उन्होंने किताब कॉपी में लिखा है। आपको 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये, लाख रुपये तक की पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अगर चाहता है कि हमको, मतलब जहाँ पे किसी को त्रुटि हो रही है, कुछ
कि मतलब मन में किसी का रह जाता है कि यार इतना यहाँ कैसे हुआ, कहाँ से आया, मतलब कितना आया, क्या है। तो वो वहाँ कमेटी के पास जाके, पूर्व प्रधान नंदन सिंह नेगी जी के पास जाके उनसे देख के पूरा ब्यौरा ले सकता है। यहीं पे हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।